हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बजट की वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसमें अभी तक आज हमने उत्तर प्रदेश की एक जो टारगेट हमारा चल रहा है, टारगेट के बारे में आपको बता देते हैं कि 10 डेज 10 मैराथन का आपका टारगेट था कि आपके यूपीपीसीएस के प्री के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें पहले दिन से लेकर यानी कि आपका 12 दिसंबर से ये टारगेट शुरू किया गया था, 21 दिसंबर तक था, जिसमें आज हमारा चल रहा है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर के अंतर्गत हमने पहले आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है उसको कवर किया। फिर उत्तर प्रदेश का ये अभी बजट आता है और आपका थोड़े टाइम बाद उत्तर प्रदेश का जीके आएगा, और उसको जीके को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे द्वारा ये परीक्षा वाड़ी का जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ था उसको कंप्लीट कराया गया। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप उसका जो परीक्षा वाणी का एडिशन है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका सब्जेक्ट मतलब कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो चैप्टर वाइज दिया गया है। ये नहीं है कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आप चैप्टर वाइज उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दिया गया है। यहाँ आता है हमारा उत्तर प्रदेश का बजट ही रह गया था, तो बजट को कंप्लीट करा देते हैं। तो आज 20 दिसंबर के अंतर्गत हम ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश स्पेशल करा देते हैं। फिर आपका 21 को सिर्फ प्रैक्टिस होंगे, जिसमें पार्ट वाइज आपको कई सारे प्रश्न दिए जाएंगे, जिसको आपको ये रहे कि आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी का सेंटर जहां आप रहते हैं कई सबका वहीं नहीं पड़ा है, सबका इधर उधर है, तो आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहते हैं, तो आपका काम भी हो जाएगा और साथ ही साथ में आपके प्रैक्टिस रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसकी संदर्भ में आपका 21 तारीख को ये आपका सेशन रखा गया है। तो 20 तारीख को आपका उत्तर प्रदेश बजट, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश स्पेशल से एक रूबरू कराना है, और इसको डिटेल में हमारा संक्षिप्त की वाला सेक्शन है उसको आप परीक्षा वाड़ी का देख सकते हो, और भी हमने पूरे कंप्लीट कराए हुए हैं तो उनको देख सकते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कराएंगे तो उसमें यूपी स्पेशल के जो मॉक हैं उनको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो जिससे ये रहेगा कि आपका यूपी ये आज जो 20 तारीख है इसमें आपकी ये सब भी कवर हो जाएंगे और आपके 21 तारीख को उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये रहेगा कि आपका जो भी सेक्शन जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके हों। तो अब हमारा आता है उत्तर प्रदेश बजट के बारे में। उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में सबसे पहले आता है कि 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त मंत्री, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। और इन्होंने कब बजट पेश किया? 5 फरवरी 2024 को। और कुल बजट का कितना राजस्व बजट का अनुमान किया गया? 7,36,437.71। तो इसको याद रखना है, 7,36,437.71, 7,36,437.71, क्योंकि ये बजट अनुमान पूछ लिया जाता है। तो ये डेटा ही आपसे पूछा जाता है, कथन और कारण के में आता है आपका। तो क्या है कि कितना बजट पेश किया गया? 7,36,437.71 करोड़ रुपए का राज्य बजट था। कुल व्यय आपका बजट अनुमान में आता है 5,32,655.33 करोड़ रुपए का, और राजस्व लेखा का व्यय है तथा 2,03,782.38 करोड़ रुपए का ये पूंजी लेखा व्यय होता है। राज्य बजट में ये दिया गया है 2024-25 में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो कितने रुपए की? 24,863 करोड़ की। और जो पिछले वर्ष कितनी थी? 32,721.96 रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई थी। लास्ट ईयर 32,721.96 करोड़ की परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया था, और प्रेजेंट टाइम 2024-25 के बजट में 24,863.57। कितना? 24,863.57। फिर आता है विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश का ये बढ़ता बजट का आकार दिखाया गया है। 2018-19 से 2021-22 और 2022-23, 2023-24, 2024-25 में है। तो 2018-19 में था 4,28,385, और यहाँ तक आते हुए आपका ये हो गया 7,36,437.71। तो ये निरंतर बढ़ा ही हुआ है। तो ये इसका एक रेशियो दिखाया गया है। अब आते हैं प्रमुख आर्थिक बिंदु की ओर ध्यान दे देते हैं। तो बजट का आकार कितना रहा है? 7.36 लाख करोड़, और वर्ष 2023-24 की अपेक्षा कितनी वृद्धि की गई है? 6.7% की वृद्धि की गई। तो आपसे वृद्धि पूछ लिया जाए तो कितना है? 6.7% वृद्धि हुई है। व्यय कितना आता है? राजस्व व्यय आता है 5.33 लाख करोड़ रुपए का, और पूंजीगत व्यय आता है 2.04 लाख करोड़ का। पूंजीगत परिव्यय जो आता है 1.55 लाख करोड़ का है। तो पूंजीगत परिव्यय कितना है? 1.55 लाख करोड़ का। राजस्व व्यय 5.33 लाख करोड़ का। पूंजीगत
और राजस्व व्यय 5.33 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 2.04 लाख करोड़ और पूंजीगत परिव्यय 1.55 लाख करोड़ आता है। तो इस तरीके से ये आता है। फिर आते हैं हम प्राप्तियों के बारे में। कुल प्राप्तियां कितनी होती है? 7.21 लाख करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्तियां 6.07 लाख करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां 1.14 लाख करोड़ रुपए होती है और राज्य की अपनी कर प्राप्तियां हैं जिसमें 2.70 लाख करोड़ होती हैं। तो इस तरीके से प्रमुख आर्थिक बिंदु जो दिए गए हैं बजट 2024-25 में, जिसमें पूंजीगत परिव्यय कितना है? 6.19%। राजस्व अधिकस या जीएसडीपी के परसेंटेज में 2.97%। राजकोषीय घाटा यानी कि जीएसडीपी के परसेंटेज में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन 3.5% की सीमा में दिया गया है। कितना? 3.46%। वह ऋण जो आता है वह 8.17 लाख करोड़ जो जीएसडीपी के परसेंटेज में 32.7% होता है। समावेशी विकास के लिए बजट में कुछ नई योजनाएं लाई गई हैं। अब ये कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय पेंशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। 2 मेगा सरकारी आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई का उन्नयन किया गया। फिर स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि 15,000 रुपये बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन किया गया। तो इस कन्या सुमंगला योजना की राशि कितनी की गई है? 15,000 से 25,000। वरिष्ठ कल्याण कोष का गठन किया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। अवसंरचना विकास एवं उद्योगीकरण के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति 2030 लाई गई और सेमीकंडक्टर 2 नीति 2023 को लाया गया। तो ये अवसंरचना और विकास के अंतर्गत है। अब और भी आते हैं अवसंरचना और अनुसंधान में। अनुसंधान और अवसंरचना में आती है सरकारी विभागों में एआई, एमएल और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग। एआई सेंटर या उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। $1 ट्रिलियन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज सुविधा की स्थापना की गई है। आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। पर्यटन एवं संस्कृति के अंतर्गत अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन, नाथ कॉरिडोर, बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया और प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये पर्यटन और संस्कृति के संदर्भ में। फिर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, कृषि पर्यटन की केंद्र की स्थापना। तो ये कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कौन कौन सा? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना कृषि एवं इनसे संबद्ध क्षेत्रों में की गई है। फिर आते हैं प्रमुख विभागों को कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कभी कभी ये रुपये के बारे में पूछ लिया जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए 76,035 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 57,071, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 27,086, नगर विकास के लिए 25,698, ग्रामीण विकास के लिए 25,409, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल प्रोजेक्ट के लिए 25,110, पंचायती राज के लिए 21,197 और मध्यम एवं भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 21,054। तो इस तरीके से ये दिया गया। अब बजट की निधि के प्रवाह के बारे में दिया गया है। रुपया कहाँ जाता है, कहाँ आता है, तो ये राज्यों के बारे में है। जैसे रुपया कहाँ से आता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो रुपया कहाँ से आ रहा है, इसमें जो सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है राज्य के कर राजस्व से। कितना आ रहा है? 37.1% ये सर्वाधिक आ रहा है। फिर दूसरे नंबर पर केंद्रीय कर के वितरण से 30% आ रहा है। इसके बाद आता है आपका सार्वजनिक जो ऋण प्राप्तियां हैं उससे 15.3% आ रहा है। केंद्रीय अनुदान सहायता से 12.9% आता है। फिर आता है आपका गैर कर राजस्व से 3.4% और सार्वजनिक लेखा प्राप्ति से 0.8% और ऋण एवं अग्रिम वसूली से 0.5% आता है। तो इस तरीके से रुपया आता है। और रुपया जाता कहाँ कहाँ है, कितना परसेंटेज? जिसमें सर्वाधिक जो रुपया जा रहा है आपका 21% जाता है पूंजीगत व्यय में।
कितना जा रहा है 21% पूंजीगत व्यय में। फिर आता है 12.8% जो आता है वेतन सरकारी कर्मचारी की ओर जाता है। फिर 12.7% जो है वह अन्य व्यय में जाता है। इसके बाद आपका 11.7% वेतन सहायता प्राप्त संस्थान में जाता है। इसके बाद 9% सरकार से प्राप्त अनुदान में जाता है और ब्याज भुगतान में आपका 7.3% जाता है। पेंशन में 11.7% जाता है। कर्ज अदायगी में 5.4%, स्थानीय निकायों के अंश वितरण में 3.3%, सब्सिडी में 3.8% और ऋण एवं अग्रिम संवितरण में 1.3% आता है। तो इस तरीके से ये रुपया जाता और आता के संदर्भ में बताया गया है कि किस तरीके से निधि का प्रवाह होता है। अब आते हैं हम प्रमुख योजनाओं के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसके लिए कितना किया गया है 21,310 रुपये। जल जीवन मिशन के लिए 22,000। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695। PM आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,441। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867। समेकित बाल विकास योजना के लिए 5,129। पेंशन जो सामाजिक क्षेत्र की उसे 12,620। मनरेगा के लिए 5,060। PM ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668। PM आवास योजना शहरी के लिए 3,948 और मिशन जो शहरी है स्वच्छ भारत मिशन उसे 2,708 और अमृत 2.0 के लिए 4,500। भारत में प्रथम स्थान किस किस का है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, PM स्वनिधि योजना में और भारत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री अटल बीमा योजना में। तो कौन कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, PM स्वनिधि, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। भारत में दूसरा स्थान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश में DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो राज्य सरकार द्वारा लक्षित और कुशल हस्तांतरण का प्रमाण मिला हुआ है। निर्यात तत्परता सूचकांक में दिया गया है, जिसे वर्ष 2019 में 11 नंबर था और 2022 में 7वें नंबर पर है। वस्तुगत निर्यात में जो लाख करोड़ में है वर्ष 2019 में 11वें नंबर पर, 2022 में 7वें नंबर पर है। और लीड्स सूचकांक में वर्ष 2019 में 13वें नंबर पर, 2022 में 6ठे नंबर पर। तो इस तरीके से ये सूचकांक में है। सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम के अंतर्गत आता है, जैसे कि महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2018 में 14.2% थी, 2023 में यह 32.1% हुई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या पहले 2017 में 17 थी, 23 में 73 हुई है। नल से पेयजल आपूर्ति विस्तार के लिए वर्ष 2017 में इनकी जो थी वह 2% थी और 2023 में 72.07% हो गई। PMAY के अंतर्गत निर्मित आवास जो है वह 2017 में 5.68 लाख थे, 2023 में 47.82 लाख हो गए हैं। फिर और भी अन्य आते हैं, जैसे अवसंरचना परिणाम में एक्सप्रेस वे की लंबाई किलोमीटर में वर्ष 2017 में 491 थी और 2022 में 1,314। एयरपोर्ट की संख्या 2017 में 4 थी, अभी 2022 में 19 हो गई है। मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई 2017 में 9.3 थी, जो कि 2 शहरों में, और 2023 में 108.4% जो कि 5 शहरों में है। विद्युत ऊर्जा की स्थापना क्षमता में 2017 में 23,662 यह थी और अभी 2023 में ये 29,912 है। तो 17 में 23,662, 23 में 29,912। तो सभी जितना भी डेटा बताया सभी में बढ़ोतरी ही हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 2017 का डेटा है और 2023 में कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग एक डेटा का आकलन किया गया है कि 2017 में क्या स्थिति थी, 2023 में क्या स्थिति थी, उसी को बताया गया। बजट में नई पहलें जैसे कि ग्रीन बजट को आई हुई है। ये पहल जो है वह 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यक्रम के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया और बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये भारत का पहला राज्य बन गया है कौन सी? ग्रीन टैगिंग करने वाला। और बजट में नई पहल ग्रीन बजट आई हुई है। और ये किसकी प्रतिबद्धता की संकल्पता पर? जब ग्लासगो में जो 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ है उस टाइम पे प्रधानमंत्री के पंचामृत कार्यकलाप के प्रतिबद्धता में सकल घरेलू उत्पाद जो GSDP के संदर्भ में परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है, जिसमें मध्य 2024-25 के और अगले 3 वर्षों के डेटा को दिया गया। तो इसमें जो राज्य का कोई स्वयं का कर राजस्व 2024-25 के लिए कितना है 10.8%, 2025-26 में 10.7%, 26-27 में 10.7%, 10.7। तो ये अगले 3 वर्षों के लिए अनुमान दिया गया है। बजट अनुमान राज्य का कर स्वयं का कर इतर राजस्व 1.0%
1% है, फिर ये घटकर 0.9 से 0.8 होगा। राजस्व बचत जो आता है वह 3% दिया गया है, जिसमें 3.3% आपका आगे के साल में, उसके आगे में 3.6, फिर 3.6। प्रेजेंट में जो राजकोषीय घाटा है वह 3.46%, 2.96 उसके आगे, 2.75 उसके आगे और 2.77 उसके आगे। कुल उधार एवं अन्य देयताओं में 32.7%, 31.6%, 31.7, 30। तो आपको ये वाला डेटा पहले याद रख लेना है, क्योंकि ये आपका इसी से ही क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा। 10.8% आता है, 10.8% आता है ये राज्य का स्वयं का कर राजस्व। 1.0% राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व। राजस्व बजट 3.0% और राजकोषीय घाटा 3.46% और कुल उधार एवं अन्य देयता में 32.7% आता है। तो ये आपको याद रख लें। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा यूपी स्पेशल का जो बजट है वो भी फिनिश होता है। आपका थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में आपका यूपी स्पेशल का वीडियो आ जाएगा, तो आपको ये देख लेना है। तो आपका 20 दिसंबर आपके यूपी स्पेशल के लिए ही है, फिर आपका 21 को पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।